So बच्चों, let's read this question. So this question says a parallel plate condenser of capacity 100 picofarad is connected to a 230 volt of AC supply, 300 radian per second frequency. Okay, the RMS value of the displacement current आपको क्या बतानी है यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट करंट की RMS वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करके बतानी है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर डिस्प्लेसमेंट करंट। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण आ रही है? ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर है जिसकी कैपेसिटी आपको 100 पिकोफैरेड दे रखी है। ये मान लीजिए कोई दिस इज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, ठीक है, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। इट इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। हमने क्या कर रखा है, इसको किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है। इट इज कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। एसी सोर्सेस पे ऐसे कनेक्ट कर रखा है। एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये कंडेंसर क्या होगा, चार्ज होगा। कंडेंसर चार्ज होगा, इसमें आपकी करंट फ्लो करने लगेगी। करंट फ्लो करने के कारण क्या होगा, कंडेंसर जब आपका चार्ज होगा तो इसमें देखिए बिटवीन द प्लेट्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस प्लेट के कारण होगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इस प्लेट के कारण होगा आपका क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, और नेट हो जाएगा आपका क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये आपका चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, टाइम वेरिंग होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, चार्ज जैसे जैसे आपका देखिए जो चार्जिंग का फंक्शन होता है, चार्जिंग देखिए कैसे लिखते हैं, कैपेसिटर की चार्जिंग का फंक्शन होता है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, इस तरीके से कैपेसिटर क्या होगा आपका, चार्ज होगा। ओके, तो जो आपका ये फंक्शन होता है, ठीक है, ये क्या कर रहा है आपका टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। चार्ज आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, टाइम के साथ वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका टाइम के साथ वेरी करेगा तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, टाइम वेरिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण क्या आएगा, यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक एक करंट आएगी जिस करंट को हम क्या बोलते हैं आपका, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये करंट हम ऐड क्यों करते हैं, टू वैलिडेट द एम्पीयर सर्किट लॉ। एम्पीयर सर्किट लॉ को वैलिडेट करने के लिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, जो आपकी आईडी होगी वो कितनी होगी, यहाँ से आपकी डी क्यू बाई डी टी के इक्वल आएगी। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से आ जाएगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा। ओके, और ओमेगा एक आपको बाहर आ गया है, तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखिए हमें बताना है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, आरएमएस वैल्यू देखिए क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट के मैक्स एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल होती थी। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी आरएमएस वैल्यू को बच्चे यहाँ से लिख सकते हैं क्यू नॉट ओमेगा डिवाइडेड, ये आपका क्यू नॉट ओमेगा। ऑलराइट, और ये आपको क्या बताना है यहाँ पर, ये आपको आरएमएस ही बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ, ये देखिए अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन कर रखा है 100 पिको फैरेड इज कनेक्टेड विद 230 वोल्ट ऑफ एसी सप्लाई, तो ये जो आपको वोल्टेज दे रखी है ये भी क्या आपकी आरएमएस है, ये क्या आपकी आरएमएस है। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्यू क्या आपका, दिस इज अ चार्ज स्टोर्ड। ओके, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका, देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड किसके इक्वल होता है, सी टाइम्स वी नॉट के इक्वल होता है। ओके, सी क्या आपका, सी इज द कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और वी नॉट क्या है, वी नॉट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड, और ये कितना आपका 230 के इक्वल है। ओके, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, हो जाएगा सी टाइम्स वी नॉट टाइम्स कितना हो जाएगा, ओमेगा। ओमेगा की आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या आ जाएगी, दिस विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये आपकी आरएमएस वैल्यू होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट करंट की। इस पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी क्या आपका 100 पिकोफैरेड यानी कि 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वी नॉट, ये क्या आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज कितना आपका 230 वोल्ट के इक्वल दिया। कुछ क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया होता है, दैट मींस इट इज आरएमएस वैल्यू। ओके, ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी, आपको देखिए क्वेश्चन में रेडियन पर सेकंड यूनिट है तो ओमेगा ही है। ओके, तो 300 हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए कितना आएगा। इसको हम देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, आपका 10 टू द पावर 2 यहाँ से आ गया, 10 टू द पावर 2 यहाँ से आएगा, 10 टू द पावर 2 यहाँ से आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ऑलराइट, और यहाँ पर बच जाएगा 2.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6.9 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 6.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, दिस इज द करंट, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6.9 माइक्रो एम्पियर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ से एक आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो वाइट्स में जो करंट बहती है ये आपकी कंडक्शन करंट होती है, और यहाँ पर जो करंट होगी ये क्या होगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। ओके, ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे आईसी और आईडी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, so this will be the answer of this question. So कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। So we can say that option A will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.